हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? और मुझे कुछ क्रेज़ी एनर्जी, डीएफ एनर्जी की पिक हुई, तो मुझे लगा चलो आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये क्रेज़ी मंथ था, क्रेज़ी सॉल्स्टिस। फिर उस पर हमारा 24/6 का पोर्टल, और आने वाला है अगेन 36। तो 369 की मतलब इस महीने ये पूरा जो मंथ था 369 मैनिफेस्टेशन, क्रेजीनेस बहुत ज़्यादा दिमाग में है। और एनर्जी, सोलमेट, लव, रिलेशनशिप, क्योंकि 6 की एनर्जी है तो ऑफकोर्स मोर ऑफ आपका जो ध्यान है, फोकस है रोमांस की तरफ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ, और कुछ क्रेजी सा, मतलब सब कुछ हम जानते हैं, हम जर्नी पे बहुत आगे आ चुके हैं, एवरीथिंग वी नो, बट फिर भी कुछ क्रेजी सा घट रहा है। वो क्या घट रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, जो हम इस वीडियो में समझेंगे। आई विल शेयर, बट उसके पहले एक शब्द कल के वीडियो में, जो नैन्सी का वीडियो था, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि ये अंदर का शोर क्या होता है। तो देखिए, अंदर का शोर जो होता है, जब आप इस जर्नी पे नए नए आते हो तब हमें समझ में नहीं आता है। हम एक बैकग्राउंड नॉइज़ में से घिरे होते हैं। वो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है हमारे समाज की, हमारे अपनी नियर एंड डियर अटैचमेंट्स की, और हमारी खुद की। समाज में ऐसा ही होता है। लाइफ इज़ लाइक शादी करो, पिकनिक जाना है, फ्रेंड्स के संग मस्ती करना है, पार्टी करना है, अटैचमेंट, एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक गर्लफ्रेंड तो बनती है। लाइफ इज़ सो बोरिंग देन। ये क्या हो गया? समाज का शोर। उसमें बहुत सारे रील्स देख लीजिए, बहुत सारे लाइक हर प्रकार के रील्स आते हैं, आपने वो देख लिया। या फिर अटैचमेंट, पेरेंट्स, बच्चे, हस्बैंड, हम कुछ अटैचमेंट्स हमको ग्रो, मतलब जो भी चीज़ें हमें ग्रो नहीं होने देती हैं, ठीक है। पेरेंट्स शादी के लिए बार बार बोल रहे हैं, वो भी एक शोर है। बच्चों के कारण से कैसे आगे बढ़े, वो भी एक शोर है, राइट। मतलब या फिर हमारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स कि ऐसा ही होता है, डीएम को तो ऐसे ही करना चाहिए, या डीएम को तो रोमांस करना चाहिए, या डीएम चाहे जो भी हो, बट हमको तो रोमांस चाहिए, या डिज़ायर तो होती ही है, और या लाइक एवरीथिंग, व्हाटएवर आपके अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम या लिमिटिंग बिलीफ, या शादी तो करनी चाहिए, तो व्हाटएवर योर लिमिटिंग बिलीफ, योर सोसाइटल लिमिटिंग बिलीफ, आपके पेरेंट्स की लिमिटिंग बिलीफ, व्हाटएवर इज़ देयर फ्रॉम लाइक लाइव्स, एक जन्म नहीं कई जन्मों के, वो शोर होता है। और उस शोर से शून्य, कि जहाँ पर ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं, पर सच नहीं है, ठीक है। कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो बिलीव्स हैं वो सच है, बट जो सच है, जो सत्य है, राइट, वहाँ तक पहुँचना, इसको कहते हैं अंदर का शोर। और सच कहो तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट, जैसे कि मुझे रिसेंटली एक सेशन आया जिसमें कि एक डीएफ ने कहा कि मुझे तो लगता है कि ट्विन फ्लेम का मतलब होता है टी फॉर ट्विन फ्लेम, टी फॉर ट्रिगर देना, बस। और कहीं ना कहीं मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम का काम ट्रिगर देना ही होता है। ऑफ कोर्स हमने आपको बताया है कि वो सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है, वो सोलमेट नहीं है, वो पैम्पर नहीं करेगा, वो आपको ट्रिगर देने के लिए, टोकने के लिए ही आया। उसका किसी ने जो वर्ड यूज़ किया था कि उसका तो अपॉइंटमेंट ट्रिगर देने के लिए हुआ। यस, तो ये बात से मैं अग्री करती हूँ कि आपकी ट्विन फ्लेम का अपॉइंटमेंट ट्रिगर देने के लिए, टोकने के लिए ही आया है, ठीक है। जैसे कि आप जहाँ पर अपने को हील नहीं कर पा रहे हो, उन जगह पर आपको पता भी नहीं कि कहाँ कमियाँ हैं, उन जगह पर वो आपको सपोर्ट ट्रिगर करके, टोक के आपको सपोर्ट कर रहा है। बट उस डीएफ का कहना ये था कि जब ये एक्सट्रीम हो जाता है, जब हम इनर वर्क भी कर रहे हैं, और जब ये चीज़ एक्सट्रीम हो जाती है कि
हम अपने आप पे काम कर रहे हैं पर फिर वो टोक ही रहा है। जितना वो अप्रिशिएट नहीं करता उससे ज़्यादा परसेंटेज उसकी टोकने की होती है, उसकी ट्रिगर देने की होती है। तो एक टाइम आता है कि लगता है अब गिव अप कर दो बस। यही ये एनर्जी है, क्रेजी एनर्जी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो डीएफ होती है वो वापस से एक कहते हैं एक रिवेंज में आई थी, बस अब मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं करना, मुझे नहीं करना, बस हो गया मेरा ब्लॉकेज। मैंने अपने आप पे काम किया, अपने आप को सुधारा, अपने आप को आगे बढ़ाया। पर डीएम है कि बस टोकता ही रहता है, ट्रिगर ही देता रहता है। ठीक है, जितना अगर मैं कुछ अच्छी हुई हूँ तो वो अप्रिशिएट क्यों नहीं करता? अप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट हमारे सेल्स को तो चाहिए अप्रिसिएशन। हम उससे रोमांस की डिज़ायर नहीं रख सकते, बट वी आर होल्डिंग द ह्यूमन बॉडी, इसकी डिज़ायर तो होती है। तो अल्टीमेटली खुद को सुधारते 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 एक पॉइंट आता है जहाँ आता है अब बस, दिस इज साउंडिंग रियली क्रेजी, सो दिस इज द क्रेजी एनर्जी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मन करता है कि यार आई एम गोइंग बैक टू माई ओल्ड डेज, जहाँ पर कि मैं बढ़िया अपने लिए अपने बढ़िया सॉन्ग सुनती थी, अपने लिए ये करती थी, अब अपने लिए वो करती थी। इज़ इट रॉन्ग? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब आप जो वो सब चीज़ें कर सकते हो जो आप अपने लिए कर रहे हो, करेक्ट? क्योंकि यहाँ भी सेल्फ लव है। तो अब ये क्या चल रहा है, मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि डीएम ब्लॉकेज हील करने के लिए आता है, फिर एक तरफ हम उसी से ट्रिगर होके उसको जज करके वापस से अपने पुराने उसमें आ जाते हैं और हमको तो सिखाया जाता है जज भी नहीं करना चाहिए। तो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज कॉल्ड द माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट माय डियर। ऐसे ही एक पे कहीं कोई चैप्टर पढ़ लिया हाउ टू अलाइन माइंड बॉडी सोल, ऐसे नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर्स। हम सोल की एनर्जी में आए, जिससे हमने डिफरेंस समझा कि व्हाट इज़ माइंड। अब आप लोग बड़े आराम से शेयर्ड फील लेने के बाद तो डीएफ मुझसे बिल्कुल शेयर्ड फील की लैंग्वेज में बात करती है। मैम मैं सोल की एनर्जी में थी, मैं माइंड की एनर्जी में आ गई। मतलब नाउ यू वेरी वेल नो द डिफरेंस बिटवीन द माइंड एंड द सोल। आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग प्राउड। पहले आपको नहीं पता था कोई सोल की एनर्जी जैसी चीज़ कोई होती है, बट नाउ यू नो, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि यस आई वॉज ऑपरेटिंग विद द माइंड, आई वॉज ऑपरेटिंग विद द सोल। मैं नीचे आ गई, मैं सोल की एनर्जी से माइंड की एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ। सो आई एम फीलिंग प्राउड टू हियर यू। तो आपको समझ में आ गया, मतलब कि आपकी सोल एंड माइंड का अलाइनमेंट हो गया। बट व्हाट अबाउट द बॉडी? अब इस सेल्स को भी तो कुछ चाहिए मेरे दोस्त, तब तो माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट होगा। बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू दैट आई एम सोल एक्सपीरियंसिंग द ह्यूमन बॉडी, राइट? बट जब इतना ट्रिगर मिलता है और या डीएम इतना टोकता है तो उसके बाद ऐसा लगता है बस अब बस आई एम ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंसिंग सोल। वो फ्लिप हो जाता है, क्योंकि सोल भी को भी तो बॉडी चाहिए, राइट? सोल ऑफ कोर्स वी आर सोल, बट सोल को भी तो बॉडी चाहिए, सोल का भी तो एग्जिस्टेंस नहीं बॉडी के बगैर। मतलब इस बॉडी की भी रिस्पेक्ट करनी है, और बॉडी का रिस्पेक्ट करना मतलब ये नहीं होता कि ओके हिट द जिम, डू योगा, नो, या गो टू द पार्लर, गो फॉर द स्पा, नो, दैट इज कम्प्लीटली ओके। आपकी सोल को जो अच्छा लगता है वो एड ऑन कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आपके वट एवर इज एनर्जाइजिंग यू, कि अब मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि अब आपका ग्राफ लो जा रहा है, राइट? अब आपका ग्राफ लो जा रहा है, तो आपको क्या करना है? अब वो करिए जो यू आपको अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब नया बॉयफ्रेंड पाल लें, किसी नए बॉयफ्रेंड सोलमेट को अट्रैक्ट कर लें और फिर या हम पब में जाएं या हम पार्टीज करें एंड देन यू विल यू नो आपके चक्रास ओपन है, इट विल दिस डेंजरस फॉर यू। सो बी केयरफुल। मतलब आपको माइंड और सोल का जो अलाइनमेंट हुआ है उस अलाइनमेंट को मतलब ब्लॉक नहीं करना है, दैट शुड बी अलाइंड। ठीक है, यू शुड बी अलाइन लाइक लव, लाइट, peace, purpose, confidence. You know, what is the total of aligning the mind and soul is dealing, you're operating with the love, light, peace, purpose and confidence. This is called the alignment.
बिटवीन द सोल एंड द माइंड, बट अब इस बॉडी से भी अलाइनमेंट करना है. इफ़ यू वांट टू हियर सॉन्ग्स, सुनिए. इफ़ यू वांट टू डांस, डू इट. इफ़ यू वांट टू गो टू द पिकनिक, व्हाटएवर, सब कुछ करो, बट इट विद अवेयरनेस. आपको लगता है कि बस अब मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं हील करना है, इट्स कम्प्लीटली ओके. इट इज़ ओके टू बी साइलेंट. ठीक है, बैलेंसिंग आपका काम है. ठीक है, मतलब ये नहीं जब आप मैम ने बोलते हैं बाद से मैं पंगा ले लूँगी. अब तो बोल के दिखा, अब ट्रिगर टोक के देखा, पंगा लेती हूँ. अभी बताती हूँ मैं, ये भी नहीं करना है, ये नहीं सिखा रही हूँ मैं. इट्स ओके टू बी साइलेंट. इट्स ओके टू चूज वट एवर यू वॉन्ट टू डू. बट मैं ये नहीं सिखा रही हूँ कि अब इनर वर्क नहीं करना है, शेयर फील्ड को साइड में रख दो. वो तो आपकी आपकी क्या बोलते हैं, एक आपकी होली बुक है वो तो पूरे दैट यू कैन नॉट लाइक, आप उसको छोड़ नहीं सकते. राइट. एंड DM को भी आपको, यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर DM. अगर आप कहो कि ओके मैम क्या अब हम रन कर सकते हैं, यू कैन नॉट रन फ्रॉम योर DM. अंडरलाइन दिस. आप अपने DM से भाग नहीं सकते. आप साइलेंट हो सकते हो, आप उसको लेट गो कर सकते हो, आप कुछ दिन के लिए स्पेस और अपनी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो. आप DM से भाग नहीं सकते. ये लोग कहते हैं कि यू कैन चूज योर DM और यू कैन चूज अ सोलमेट. नहीं डियर, वो आपके साथ इनबिल्ट है. हाउ कैन यू रन फ्रॉम योर DM? यू कैन नॉट रन, यू हैव नो चॉइस. आप बच नहीं सकते अपने DM से, क्योंकि आप लोग एक ही हो. अगर कोई कहे कि हाँ आप बच सकते हो, तो मतलब कि उसको ये पता ही नहीं कि टू इन्फ्लुएंस हाउ वी कैन से वी आर वन. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इसी क्रेजी एनर्जी में एक गलती ये भी होती है कि हम लोग सोलमेट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं माइंड से, मतलब आप बॉडी को जब आप अलाइनमेंट बना रहे होते हो तो कहीं ना कहीं माइंड का मैनिपुलेशन दोबारा से हो सकता है. मतलब वी कैन अट्रैक्ट विद द सोलमेट्स. ठीक है, या आप कहोगे कि मैम मेरे को कोई भी मतलब नहीं है किसी सोलमेट से, बट आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड विद दैट XYZ पर्सन. या व्हाट इज दिस एक्साइटमेंट? तो जो भी चीज़ एक्साइटमेंट है वो इम्बैलेंसिंग है डियर, वो माइंड है. एंड दिस यू नो, इवन आपको पता है, आप लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हो समटाइम्स फॉल्स मैनिफेस्टेशन भी हो जाती हैं. मतलब आपने किसी सोलमेट को मान लीजिए मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, और वो आपकी लाइफ में आ गया, बट वो फॉल्स मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स ने क्यों होने दी, जब उनको पता है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है. क्योंकि वहाँ भी कुछ लेसन लर्निंग थी. क्योंकि सच कहो तो मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है. एवरीथिंग इज सोल प्लान. आप ऑलरेडी अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो और हर चीज़ की डिवाइन टाइमिंग होती है. देन व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए हैं कि मैं कब किससे मिलूंगी, मुझे क्या लेसन लर्निंग करना है, मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या मैं पंगा करने वाली हूँ, क्या मैं रायता फैलाने वाली हूँ, तो उसके बाद व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? लेकिन वो जो आपने मैनिफेस्टेशन किया भी है ना, वो भी आपके दिमाग में डाला गया है कि आप बेटा ये मैनिफेस्ट करो, वो इंसान आएगा, आप रायता फैलाओगे, उस रायता फैलाने के बाद आप कुछ लेसन लर्न करोगे. ठीक है, एंड देन यू विल से नो आई विल नेवर डू एनी मैनिफेस्टेशन. ठीक है, तो क्योंकि सी क्या होता है कि हमने किसी इंसान को मैनिफेस्ट किया या कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करी और हमको लगता है इसमें बहुत एक्साइटमेंट है, जस्ट सो एक्साइटिंग. फिल्म का क्या है, वो तो बड़ा ही बोरिंग है. वो तो रोमांस भी नहीं करता है, अप्रिशिएट भी नहीं करता है. एवरी प्योर थिंग इज लिटरली बोरिंग डियर. एवरी ऑथेंटिक, जो भी ऑथेंटिक चीज़ होती है वो लाइफ में बोरिंग लगती है इस माइंड को. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बोरिंग, बट दिस माइंड को, क्योंकि माइंड की समझ से परे है ना. भगवान किसको अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं ऐसे मतलब के लिए, हाँ मेरी मन्नत पूरी हो जाए. ओके, पानी किसको अच्छा लगता है? बस तभी चाहता है कि हमको प्यास लग रही है वो पी ले. ठीक है, एवरी ऑथेंटिक चीज़ बहुत ही बोरिंग. कितनी देर तक आप आंख बंद करके बैठ सकते हो, कितनी देर आप नदी के पास किनारे बैठ सकते हो, कितनी देर आप नेचर में बैठ सकते हो. नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, बट फिर भी बोरिंग लगती है.
तो क्या पार्टी, पिकनिक, मस्ती वो सब ज़्यादा एक्साइटिंग होती है ना, तो एक्साइटमेंट के पीछे इंसान भागता है, एंड दैट इज़ द मैनिपुलेशन। और कब एक्साइटमेंट, तो जब हमारा कोई, हमारे पता चला कि डीएम बहुत ट्रिगर दे रहा है और ऐसे में कोई एक्साइटेड, बहुत एक्साइटिंग सोलमेट आ गया, तो मज़ा आता है यार, वाओ दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ समथिंग। बट वो मज़ा टेम्परेरी होता है डियर, क्योंकि एक्साइटमेंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम माइंड इम्बैलेंसिंग, इट्स अ ट्रैप। ठीक है, वो माया है। जिस भी चीज़ में लाइफ में आपको बहुत एक्साइटमेंट मिल रहा है वो माया है, क्योंकि गॉड में एक्साइटमेंट नहीं मिलता है डियर, गॉड में पीस मिलता है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि व्हेन यू आर इन द गॉड्स कॉन्शियसनेस यू आर नॉट एक्साइटेड, you are in peace, you are in bliss, you feel love, you feel happiness, joy, okay, if you feel the grace, but excitement नहीं होता है गॉड के साथ, पीसफुल होता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है, एक तृप्ति होती है, फुलफिलमेंट होता है, राइट। और साथ में कई लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनकी जगह बदली जा रही है, शिफ्टिंग हो रही है, मे बी ये न्यू अवेकनिंग की एनर्जी हो, मिड अवेकनिंग की हो। तो इसका भी एक मेन रीज़न इस वक्त ये होता है कि जब जिस जगह पर अब ऊर्जाएं, हर प्रकार की ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा मैस हो चुकी होती हैं, कि वहाँ पर अब आपकी ऊर्जा भी स्टक हो चुकी है, कि अब आप वहाँ से ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो यू नीड टू शिफ्ट योर प्लेस। तो कभी भी शिफ्टिंग को लेके घबराना नहीं चाहिए कि नाउ क्यों मेरी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, क्यों मुझे जगह बदलनी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि अब वो जगह जहाँ पर आप करंटली हो वहाँ पर इतना मैस हो चुका है ऊर्जाओं का, हर प्रकार के लोगों का, या आपने इतना मैस कर लिया है जब आप डिस्टॉर्टेड थे या जो व्हाटएवर, कि अब वो जगह अब आपके लिए सर्व नहीं कर रही है। यू हैव टू शिफ्ट योर प्लेस सो दैट यू कैन शिफ्ट योर फ्रिक्वेंसी, सो दैट यू कैन शिफ्ट योर आउटकम, राइट। सो इन लास्ट, इस वक्त बड़ी क्रेजी एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन का टाइम भी है, हम लोग कुछ क्रेजी रॉन्ग मैनिफेस्ट ना कर लें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बिकॉज अगेन 36 का पोर्टल, 369 का पोर्टल आ रहा है। वेरी केयरफुल, इफ़ यू वांट टू चूज़ योर एन्जॉयमेंट इज़ कम्प्लीटली ओके। आप अपने एन्जॉयमेंट को चूज़ कर सकते हो। एन्जॉयमेंट इज़ अगेन सेल्फ लव, और एंड दिस वे इट इज़ हेल्पिंग यू टू अलाइन विद योर बॉडी, क्योंकि आप बॉडी को भी खुशी दे रहे हो, अपने सेल्स को भी खुशी दे रहे हो, ठीक है। बस बी केयरफुल अबाउट द ट्रैप, ओवर एक्साइटमेंट, मैनिपुलेशन, माया, आप उससे बस केयरफुल रहिए। और एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़, ये भी आप ही के लिए हो रहा है। अगर आप सोल की एनर्जी में आ चुके हो, आप माइंड और सोल को अलाइन कर चुके हो, तो नाउ यू आर बैक टू योर बॉडी। पहले जैसी लाइफ आपको अब अच्छी लग रही है, आपको मन कर रहा है कि मैं फिर से सिंगिंग करूं, डांसिंग करूं, या अपने ओल्ड हैबिट्स को लाइक फॉलो करूं। लेकिन वो ओल्ड हैबिट्स से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो घबराइए मत, ओनली केयरफुल रहिए कि हम फिर से कोई ट्रैप में ना आ जाए और मिस्टेक ना करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्रेजी एनर्जी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।